अस्सलाम वालेकुम जी। ख़ान ने कल चकवाल में ऐलान जंग कर दिया। ऐलान जंग क्या है? बेसिकली हो ये रहा था कि अगर आप गौर करें 3-4 दिन से पूरी एक कैंपेन चल रही थी। डील हो गई, मुलाकात होगी, पहली मुलाकात होगी, दूसरी मुलाकात होगी, इस्टेब्लिशमेंट ने ये मांगा है, इमरान ने ये कहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट इधर जा रही है, एक्सटेंशन होगी, फलां होगा, तकर्री होगी। कल खान ने कहते हैं ना वो कट्टी कट्टा निकाल दिया। खान ने सीधा सीधा बात कर दी कि पाजी ताकत का सरचश्मा अवाम है। वो आगे बात मज़ीद मैं करूँगा कि खान ने कल मैसेज असल में दिया क्या है। तो पॉइंट ये है कि कल खान ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर पोजीशन ले ली, और वो पोजीशन ये है, अगर आप उसको आसान ज़ुबान में बयान किया जाए, वो ये है कि ना तो डील होगी। डील आपको पता है ताकतवर हल्कों से होती है, तो एक टिकट में कई मज़े कल खान ने कर दिए। एक तो उसने बिल्कुल एक साफ मैसेज दे दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि कोई मुख मुका नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, कोई सौदाबाजी नहीं होगी, जो मैं हूँ अच्छा या बुरा वो मैं ही हूँ। ये तो एक मैसेज तो चला गया इस्टेब्लिशमेंट को। दूसरा मैसेज था अपना पाकिस्तान की जो हुकूमत है और जो 14 सियासी जमातें हैं, इसमें मैं आपको खबर भी देता जाऊँ। इमरान को बाकायदा एक ऑफ़र हुई थी। वो ऑफ़र ये थी कि आप मौजूदा हालात में अगर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना मत बनाएं, थोड़ा सा उनसे प्यार मोहब्बत डाल लें, थोड़ी खामोशी कर लें, तो अगले प्लान में आपकी और पीपल्स पार्टी को हम एक मतलब बहुत एक फ़ायदे में आप चले जाएंगे। मतलब ये था कि पीपल्स पार्टी और इमरान पे एक फ्यूचर की एक प्लानिंग नज़र आ रही थी कि आने वाला जो इलेक्शन होगा, आने वाली जो हुकूमत होगी, उसमें इमरान को एक लाइन शेयर मिलेगा। और लाजमी बात है, पीपल्स पार्टी के आने से मतलब है कि वो फेडरल हुकूमत में इमरान के साथ दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ये था कि सिंध तो उन्होंने समझे जहेज़ में मिला है, वो तो सिंध उन्होंने रखना था। मगर ये मैं आपको बड़ी बावसूख खबर दे रहा हूँ, खान ने इसको रजिस्ट किया। खान ने कहा नहीं, मेरा जो पोजीशन है, जो मेरी स्टैंडिंग है, वो आप सबको पता है। वो तो मेरा ले सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले खाने के बाद खान साहब एक ही बात करते हैं कि वो डील नहीं करूँगा, चोरों को साथ लेके नहीं चलूँगा। तो ये मैं आपको एक पक्की खबर दे रहा हूँ कि इमरान ने कहा जी मेरा कोई पीपल्स पार्टी से इस तरह का साथ प्यार मोहब्बत कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैंने जिस तरह जरदारी के ख़िलाफ़ बातें की हैं, पीपल्स पार्टी पे तनकीद की है, नून तो है सो है, उस पर तो बहस ही नहीं है। लिहाजा मेरे लिए कोई चांस नहीं है कि मैं इनको अपना इत्तेहादी बनाऊँ या इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ूँ या अगला प्लान करूँ। तो ये भी एक ख़बर से पहले की खबर थी, ये जो चकवाल का जलसा हुआ, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो कल खान ने मेरा हाल जो सारी एक सिचुएशन बन गई थी, खान ने कहा कि मैं उसको खुद ही क्लियर करता हूँ, बजाय मिस्टर ABC इसको क्लियर करे। तो हुआ ये है कि ये 4-5 दिन से पूरा माहौल बन गया हुआ था जी कि पाकिस्तान में, और खान के लिए एक्चुअली पॉइंट इसमें असल चीज़ ये थी कि खान का जो इंप्रेशन है वो है फास्ट बॉलर का, वो है मोला जट का, वो है अग्रेशन का, कि 2-3 चीज़ें पक्की हैं। जो बुनियादी खान की जो स्कूल ऑफ थाट है वो ये है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से मुख मुका नहीं करना, मैंने मेरिट से चलना है, मैंने कानून से चलना है। और इमरान का ख्याल ये है कि ये जो हुकूमत है ये फ़ॉरन हमायत से आई है, और ये असल में अवाम के वोटों से नहीं बनी। इसके जो पीछे जो बेस है वो जमहूरियत नहीं है, लिहाजा इसको हक़ हुकूमत हासिल नहीं है। और हक़ हुकूमत हासिल के लिए इमरान का ये अपना हाइपोथेसिस ये है, जो मैं उससे एग्री भी करता हूँ, कि मैं अगर पॉपुलर हूँ, अगर लोग मेरे साथ हैं। और खान ने सबसे बड़ी जो चीज़ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा साबित की है वो हुए हैं 50 जलसे। यानी कि लोगों ने वाकई, वो क्रिकेटर ही होता है। लोग तो कहते थे एक जलसा भुट्टो का बहुत बड़ा हो गया, नवाज शरीफ ने साल में 3 जलसे कर दिए, 10 जलसे कर दिए। खान ने कहा नहीं, उसने 3-4 महीने में 50 जलसों का एक रिकॉर्ड बना दिया, हाफ सेंचुरी कर दी है। तो इससे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो इमरान ने 50 जो हाफ सेंचुरी की है जलसों की, उससे एक चीज़ साबित कर दी है खान ने कि पीपल आर विद मी। ये उसका बेसिकली, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को वो इमरान अहमियत नहीं देता, मगर ये मैसेज किसी और के लिए है। वो ताकतवर हल्कों को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान की आवाम को हर रोज़ री इन्फोर्स करा रहा है कि लुक पीपल आर विद मी, लुक पीपल आर विद मी। अब चकवाल को अब देख लें, मतलब चकवाल की जो शहर की आबादी है वो हार्डली 2 से 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, मगर जो जलसा है जहाँ पे वो जगह है, वो जो मुझे इतलात मिली है वो पता लगा है 80,000 लोग उसके अंदर आ सकते हैं। और वहाँ के जो लोकल लोगों से जब मैंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा जी बेशुमार लोग जो जलसे से पहले आए हैं वो अंदर नहीं आ सके। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इमरान जब अगर चकवाल जाएगा तो वो चकवाल नहीं, वो पूरा रीजन में हिट करेगा। तो कल के जलसे से एक चीज़ और साबित हुई, जो इमरान बार बार कर रहा है 50 जलसों के बाद, कि पीपल आर विद मी। तो यहाँ से 1-2 चीज़ें जो कल के जलसे में इमरान ने क्लियर कर दी कि जनाब ना तो सरदारी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, ना हुकूमत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, ना इस्टेब्लिशमेंट से कोई नेगोशिएशन है, मैंने अवाम के साथ चलना है। और कल की चीज़ में तो 2-3 चीज़ें बड़ी
बड़ी अहम नज़र आई हैं कि इमरान हर जलसे में कहीं ना कहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फ़िलासफ़ी थी उसको वो ये नहीं कह रहा कि इमरान के मेरा जो लीडर है ये मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, मगर एक पार्ट ऑफ जो भुट्टो का वो लगता है कि इमरान के अंदर आ गया, वो है ताकत का सरचश्मा अवाम। जो पीपल्स पार्टी जब लेट 60s में बनी तो उसके जो 4 बुनियादी जो स्लोगन थे उसमें सबसे पहले जो स्लोगन था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जाना जाता है, जो जमहूरियत की सारी अक्कासी उसने की एक लफ्ज़ से, वो था ताकत का सरचश्मा अवाम है। यानी कि जो पावर है, जो रियासत का जो ढांचा है, उसमें जो ताकत कहाँ से आती है, वो ताकत आती है वो अवाम से आती है, और अवाम से मुराद है जमहूर, जमहूर से मुराद है वोट इलेक्शन। तो इमरान ने कल उस जमहूर के साथ भुट्टो के साथ अपने खड़ा करके, उसकी स्पिरिचुअल मैं बात कर रहा हूँ कि उसने भुट्टो को एक रिप्रेजेंटेशन की। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि इमरान के मुंह से ये लफ्ज़ निकलेगा कि मैं भुट्टो का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। इसी के साथ उसने जोड़ा कि ये कौन होते हैं फैसले करने वाले, ये कौन होते हैं मुझे फ़ोन करने वाले, ये XY कौन है, ये मैं डराने वाले कौन है। पॉइंट उसमें असल में यही था कि पाकिस्तान का जो आइन है, जो पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान का जो रियासत का ढांचा है, वो बुनियाद करता है अवाम पे। अवाम से मुराद है उनका वोट, और वोट के बाद जिसको पावर मिलेगी असल पावर वो है, हम किसी और की पावर नहीं मानते। ये कल जो बहुत बड़ा एक किस्म का एक रिबेलियस मैसेज था और बड़ा अग्रेसिव मैसेज था। मेरा हाल मैंने इतना ज़्यादा इमरान को कभी अग्रेसिव नहीं देखा। इस हवाले से अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि खान साहब ने एक पूरी पोजीशन ले ली है, और मेरा ख्याल है अब ये जो पोजीशन है इस पे वापसी नहीं है। इसके साथ ही खान ने जो आने वाले प्लान है वो भी इंशाल्लाह कल के वीलॉग में आपसे मैं शेयर करूँगा कि इमरान आगे करने क्या जा रहा है। मगर एक चीज़ और भी है कि इमरान ने एक चीज़ दूसरी भी समझ ली है, अपनी पार्टी के अंदर भी जो उनका इजलास हुआ कल पंजाब हाउस में इस्लामाबाद में, खान ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कह दिया कि भाई जिसने एस्टैब्लिशमेंट की लाइन लेनी है, जिसने ताकतवर हल्कों के साथ चलना है, वो उनके साथ चला जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं अकेला हूँ और मैंने लड़ाई लड़नी है। और उसने इनडायरेक्टली उन लोगों को मैसेज भी दिया जो पार्टी के अंदर हैं, जो अंदर से दबे दबे अल्फाजों में कहते हैं कि हम भी शहबाज शरीफ बनेंगे, बड़े हो गए हम भी शहबाज शरीफ बनेंगे, हम भी छोटी मोटी हुकूमत ले लेंगे, फिर हमें क्या जाएगा, हम लड़ नहीं सकते, ये मुल्क की रियलिटी कुछ है, यहाँ की पोलिटिकल मसाइल कुछ हो रहे हैं, यहाँ वोट से आप हुकूमतें नहीं लेते, लिहाजा आप निगोशिएट करें, आप ताकतवर हल्कों से मिलें, कुछ दें कुछ लें, इस तरह आप हुकूमत में आएंगे तो हमारी पार्टी ज़िंदा रहेगी। अगर आप निगोशिएशन नहीं करेंगे, आप ज़रदारी से नहीं मिलेंगे, नवाज शरीफ से नहीं मिलेंगे, हुकूमत से कोई गिव एंड टेक नहीं करेंगे तो आप मार खा जाएंगे। तो खान ने वहाँ पे भी एक सख्त पोजीशन ले ली है। तो खान की सारी पोजीशंस आपको साफ साफ नज़र आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्कों से नहीं बात करनी, असूल के साथ चलना है, आइन के साथ चलना है, जमहूरियत के साथ चलना है, ये उसकी पहली पोजीशन है। कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसका नुमाइंदा हूँ। दूसरी उसने पोजीशन ये ले ली है कि पार्टी के अंदर कि हमने एक जो पोजीशन है वो अग्रेशन किया, वो लड़ने की है, वो खड़े होने की है, वो स्ट्रगल किया, और वो स्ट्रगल किया कि आवाम का वोट लेना है और इस वोट से हमने हुकूमत लेनी है और हुकूमत लेकिन इनकी किस्मत बदलनी है। वैसे तो 3.5 साल में किया हुआ कुछ भी नहीं खान साहब ने, मगर ये मौजूदा प्लान उनका यही है। तो मैं तो समझता हूँ जो एक डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है, मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और इसके साथ ये देखें उस इमरान ने बड़ा हिट किया दोनों पार्टियों को इस हवाले से, नून और पीपल्स पार्टी को, कि यहाँ पे फ़र्द है, यहाँ पे बादशाहत है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बाप। मतलब एतजाज़ हसन की तारीफ़ के पार्टी में इतना बड़ा ब्रेन है, वो तो नहीं पीपल्स पार्टी का हेड हो सकता। इसी तरह चौधरी निसार का जिक्र किया, नून से इतना अच्छा ब्रेन है, साफ़ सुथरा सियासतदान है, वहाँ वो तो नहीं सरबराह बन सकता। तो नवाज शरीफ के बाद कोई ना कोई शरीफ ही संभालेगा नून को, इसी तरह भुट्टो के खाते पीपल्स पार्टी पड़ेगी। तो इमरान ने इन्हें वे मैं समझता हूँ वो 70s की जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली भी पोजीशन ले ली है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और बड़ी डेमोक्रेटिक और अवामी पोजीशन ली है। और मुझे लगता है कि इससे इमरान को मज़ीद पोलिटिकली गेन करेगा। अब आने वाला जो वक्त बताएगा कि क्या वाकई इमरान ये चीज़ साबित करने में कामयाब रहेगा कि पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम है, क्योंकि मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसमें नाकाम रहे थे। अभी तक पाकिस्तान को कोई पॉलिटिशियन ये चीज़ कहते ज़रूर है मगर साबित नहीं कर सके। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस मुल्क का जो तारीख़ का पहला वज़ीर आज़म 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 73 में, वो उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और 5 जुलाई 1977 को 4 साल बनते हैं सारे, उसको वज़ीर आज़म बने और उसकी हुकूमत ख़त्म होगी। बाकी 2 साल वो जेल में रहा और उसको फांसी होगी। मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तान की अवाम का एक उधार है हमारे सियासतदानों पर, इमरान शायद हो सकता है वो उधार को पूरा कर दे। वो उधार यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो पॉलिटिकल पावर है, जो रियासती मशीनरी की पावर है, जो रियासत का ताकत है, वो सारी अवाम के वोट से आएगी। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी।